हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कराने जा रहे हैं। सही है। इसके 8 पार्ट दे रखे हैं। सही है। देखो, इसका पहला पार्ट क्या है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है वो। फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज। अब वो हमसे क्या कह रहा है। देखो, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने को कह रहा है, और वो ये भी कह रहा है कि साथ में लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो। समझ गए ना। वो हमसे क्या कह रहा है, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का पॉइंट निकालने को कह रहा है, और साथ में ये भी कह रहा है कि लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो। जो भी फंक्शन दे रखा है। सही है। पहला फंक्शन दे रखा है f(x = x²। तो मैंने आपको ये बता रखा है, कभी भी लोकल की बात करें वो, तो आप या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालने के लिए, या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना। सही है। देखो, जो आसान होता है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है लगाना। आता आपको दोनों ही है, मैंने दोनों बता रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसलिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। सही है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकालने के लिए कभी भी वो लोकल कहे तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, या तो फर्स्ट लगाएंगे या सेकंड लगाएंगे। बट हम सेकंड लगाएंगे क्योंकि सेकंड आसान होता है लगाना। देखोगे मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है, एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे करते हैं। इसमें क्या दिया होगा, एक फंक्शन दिया होगा आपको। सही, कोई फंक्शन दिया होगा, आपको पूछा होगी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा निकालो, साथ में लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालो। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट करेंगे। जो फंक्शन दे रखा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सही है। जो भी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, f' को 0 के इक्वल कर देंगे। समझ गए। f' जो भी आएगा उसको 0 के इक्वल करके यहां से x की वैल्यू निकलेगी। इन x की वैल्यू कोई क्या कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। मान लो दो वैल्यू निकल गई, एक a1 निकल गई, एक a2 निकल गई। सही है। इन्हीं को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। सही है। अब देखेंगे, अब क्या करेंगे। देखो, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद जो हमने इसको एक बार डिफरेंशिएट करा है, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे इसका। सही है। f' जो भी आ रखा है उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। डबल डेरिवेटिव करने के बाद ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ रखे हैं, सही है, सबसे पहले x = a1 इसमें पुट करेंगे, जो हमने डबल डेरिवेटिव किया है f' में। सही है। हम क्या करेंगे, f' में इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे। सही है। जो डबल डेरिवेटिव आ रखा है इसमें पहले क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे, x = a1। समझ गए। अगर x = a1 पुट करने पर हमारा ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। समझ रहे हो ना। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो हम क्या कह देंगे, ये लोकल मिनिमा का पॉइंट है। पॉजिटिव आने पे लोकल मिनिमा हो जाएगा। क्या, x = a1 जो है लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। समझ गए। लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। और मिनिमम वैल्यू निकलेगी कैसे, x = a1 को, ये तो लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया हमारा, x = a1 लोकल मिनिमा का पॉइंट हो गया। अगर डबल डेरिवेटिव जो भी आपका आ रखा है, x = a1 को डबल डेरिवेटिव में पुट करने पर अगर हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है तो हम कह देंगे लोकल मिनिमा का पॉइंट है x = a1। तो लोकल मिनिमा हमें क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। वो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, अब हमारी मिनिमम वैल्यू निकलेगी कैसे, ये जो x = a1 आ रखा है, ये जो पॉइंट आ रखा है लोकल मिनिमा का, सही है, लोकल मिनिमा का जो पॉइंट आ रखा है इस फंक्शन में पुट कर देंगे। सही है। इस फंक्शन में पुट करके जो भी वैल्यू आएगी उसको मिनिमम वैल्यू बोल देंगे। सही है। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसमें जो डबल डेरिवेटिव, अब दूसरा पॉइंट भी पुट करेंगे। अभी तो एक ही पॉइंट पुट करा है ना, अब x = a2 पुट करेंगे। सही है। इस डबल डेरिवेटिव जो आपका डबल डेरिवेटिव आ रखा है, जो आपने डबल डेरिवेटिव कर रखा है, उसमें x = a2 पुट करेंगे। अगर हमारे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। सही, यहाँ तो पॉजिटिव आई थी, मान लो यहाँ नेगेटिव आ गई। सही, ऐसा मान लिया कि नेगेटिव आ गई, तो x = a2 जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा लोकल मैक्सिमा। ध्यान रख लेना, माइनस आने पे लोकल मैक्सिमा होता है। अब लोकल मैक्सिमा हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। और ये मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी कैसे, ये मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे कैसे बेटे, इस मैक्सिमम वैल्यू को इस फंक्शन में पुट करके। सही है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम ये जो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जो भी पॉइंट आ रहा है,
सही है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है ना, तो लोकल मैक्सिमा के पॉइंट को हम इस फंक्शन में पुट करके यह हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा। आपकी समझ में आया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। सबसे पहले इसने दे रखा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या बताया है, सबसे पहले इसको डेरिवेटिव निकालेंगे। सही है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैसे 2x आ गया यहाँ से, समझ गए, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x आ गया। अब क्या करेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे हम, समझ गए। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल कर देंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। सही है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यानी कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 2x है, यानी कि 2x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 मिल गया हमें, एक ये क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब देखो ये क्रिटिकल पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है या फिर लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है ये, तो ये देखने के लिए इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे हम, किसको, ये एफ डैश एक्स को अगेन डेरिवेटिव करेंगे। सही, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा यहाँ से बेटे, एफ डबल डैश एक्स 2 आ जाएगा। सही है, अब इस पॉइंट को इस डबल डेरिवेटिव में रख के देखेंगे। सही है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ रखा है हमारा x इक्वल टू 0, यानी कि एफ डबल डैश एक्स में रख के देखेंगे x इक्वल टू 0 को। देखो इसमें x तो है ही नहीं, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही है, अगर मैं इसमें x इक्वल टू 0 रख के देखूं तो इसमें तो x है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 ही आ जाएगा, और 2 का एक है पॉजिटिव आ रहा है। सही है, अब इसका साइन डिसाइड करेगा कि ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा है या फिर लोकल मिनिमा। अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा हमारा, लोकल मिनिमा। समझ गए, लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो। सही है, x इक्वल टू 0 हमें लोकल मिनिमा मिल गया। सही है, समझ रहे हो ना, x इक्वल टू हमें लोकल मिनिमा मिल गया। क्यों मिल गया, क्योंकि एफ डबल डैश एक्स हमारा क्या आ रहा है, x इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमें x इक्वल टू 0 क्या मिल गया, लोकल मिनिमा का पॉइंट मिल गया। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। सही है, अब सुनेंगे मेरी बात, लोकल मिनिमा आ गया। अब ये मुझे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, यानी कि ये जो देगा हमें मिनिमम, लोकल मिनिमा हमें मिनिमम वैल्यू देगा, तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी कैसे, देखो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 0 को इस फंक्शन में पुट कर देंगे जो फंक्शन गिवन था। सही है, x इक्वल टू 0 को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। जैसे इस फंक्शन में पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 0 इन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जैसे 0 पे पुट करेंगे देखो एफ 0 इक्वल टू 0 का स्क्वायर, यानी कि जो हमारा आगे 0 आ गया। सही है, तो हमें क्या मिल गया, ये हमें मिनिमम वैल्यू मिल गई। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई हमारी, मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी, मिनिमम वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी, मिनिमम वैल्यू आ गई हमारी 0। सही है, समझ गए, ये तो हमारा लोकल मिनिमम पॉइंट था, ये मिनिमम वैल्यू देगा। तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी, जो ये x इक्वल टू 0 है, जो लोकल मिनिमा का पॉइंट है, इस फंक्शन में पुट करके हमें क्या दे देगा, ये मिनिमम वैल्यू दे देगा। जैसे मैंने इस फंक्शन में पुट करा, देखो इस फंक्शन में पुट करूंगा x इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर यानी कि 0 मिल गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, 0 हो गई। समझ होंगे आप। अब सुनेंगे सेकेंड पार्ट करेंगे इसका। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है देखेंगे। सेकेंड है इसका जी एक्स इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, जी एक्स इक्वल टू है हमारा एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर। सही है, जी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 3x स्क्वायर। क्या करते हैं, देखो सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो जी डैश एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3। अब क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे। 0 के इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे। तो 3x स्क्वायर माइनस का 3 इक्वल टू 0 करेंगे। सही है, तो ये क्या आ गया बेटे, एक काम करेंगे, इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इक्वल टू 0। 3 इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि x इक्वल टू मुझे प्लस माइनस का 1 मिल रहा है। सही, 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए मेरे, कौन कौन से आ गए, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। सही है, अब ये इनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, ये करने के लिए हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे। सही है, डबल डेरिवेटिव करेंगे। अब इस पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना हमारे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। अब इसमें से कोई एक पॉइंट लोकल मैक्सिमा का होगा, कोई लोकल मिनिमा का होगा। तो ये देखने के लिए कौन सा पॉइंट लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे और इसके सेकंड डेरिवेटिव में इस पॉइंटों को पुट करेंगे। सही है, तो जी डबल डैश एक्स निकाल रहा हूं मैं यहाँ से, तो ये आ जाएगा मेरा 6x आ जाएगा। समझ के 6x आ जाएगा। तो एक एक करके ये पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट है इसमें पुट करके देखता हूँ। तो देखो जी डबल डैश एक्स इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ सबसे पहले। जैसे ही मैंने 1 पुट करा इसमें, तो ये 6 आ गया। ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ मैं ले दूंगा जी डबल डैश
एक्स इक्वल टू 1 पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है मुझे, पॉजिटिव मिल रहा है, तो ये एक्स इक्वल टू 1 क्या होगा, लोकल मिनिमा का पॉइंट होगा। जब भी पॉजिटिव मिलता है तो मिनिमा का पॉइंट हो जाता है। तो लोकल मिनिमा कितना आ गया मेरा, लोकल मिनिमा आ गया मेरा, लोकल मिनिमा आ गया मेरा एक्स इक्वल टू 1। सही, लोकल मिनिमा का पॉइंट मिल गया मुझे एक्स इक्वल टू 1। समझ गए, लोकल मिनिमा आ गया एक्स इक्वल टू 1। अब ये हमें मिनिमम वैल्यू देगा, तो फॉर मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, फॉर मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। सही है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए जो x इक्वल टू 1 का पॉइंट है, जो लोकल मिनिमा का पॉइंट है, इसको फंक्शन में पुट कर देंगे, जो फंक्शन दे रखा है। सही है, इस फंक्शन में पुट करेंगे। देखो तो फंक्शन हमारा ये था, देखो gx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस का 3x, x इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा मैं इसमें। जैसे 1 पुट करूंगा, देखो ये आ जाएगा मेरा, ध्यान से देखेंगे, 1 का क्यूब माइनस का 3। सही है, तो 1 माइनस 3 कितना आ गया बेटे, माइनस का 2 आ गया मेरा। ये समझिए क्या आ रहा है, ये माइनस का 2, यानी कि ये मुझे मिनिमम वैल्यू दे रहा है। ये मिनिमम वैल्यू तो आ गई, तो मिनिमम वैल्यू आ गई मेरी, क्या लिख देंगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस का 2। सही है, अभी ये वाला पॉइंट भी पुट करना है मुझे इसमें, किस में पुट करेंगे, वही डबल डेरिवेटिव जो आ रहा है इसमें। सही है, एक्स इक्वल टू -1 पुट करूंगा मैं इसमें, ध्यान से देखना। देखेंगे, देखो जी डबल डैश एक्स मेरा ये आ रहा था, एक बार और लिख दे रहा हूँ, जी डबल डैश एक्स जो मेरा आ रहा था बेटे, वो ये आ रहा था मेरा 6x। सही है, अब इसमें देखो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। सही है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट पुट कर रहा हूँ, x इक्वल टू -1। जैसे इसमें -1 पुट कर रहा तो माइनस का 6 आ रहा है। सही है, नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जी डबल डैश एक्स जो x इक्वल टू -1 पे मेरा क्या आ रहा है, ये नेगेटिव दे रहा है मुझे। नेगेटिव देने का मतलब x इक्वल टू -1 क्या हो गया मेरा, लोकल मैक्सिमा। सही है, ये हो गया मेरा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट। सही है, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया। अब ये लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे बेटे, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम x इक्वल टू जो -1 आ रखा है, इसको फंक्शन में पुट कर देंगे। सही है, x इक्वल टू -1 को इस फंक्शन में पुट कर देंगे। हमारा जो फंक्शन था वो ये था, देखेंगे एक्स क्यू माइनस का 3x था। सही है, x इक्वल टू -1 पुट कर देंगे इसमें। देखो x इक्वल टू -1 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, -1 का क्यूब माइनस का 3 इंटू -1। सही है, ये -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, ये -1 प्लस हो जाएगा, प्लस का 3 आ गया, यानी कि 2 आ गया। सही है, ये क्या हो गई, हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। समझ गए, ये हमारी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आपकी समझ में आया होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बेटे, हमारी 2 आ गई। समझ गए। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देखेंगे सबसे पहले क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखो एच डैश एक्स इक्वल टू, और हाँ सुनेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। देखो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू भी दे रखी है उसने। एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है उसने, एक्स की वैल्यू क्या रखा है कि 0 से π/2 के बीच की है। इसका मतलब यही तो हो गया, यानी कि जो भी हमारी एक्स की वैल्यू आएगी उसे 0 और π/2 के बीच की वैल्यू लेनी है बस आपने। समझ गए, उसने जो ये आगे दे रखा है 0 से π/2, यानी कि x की वैल्यू बता रखी है उसने कहा कि x की वैल्यू आपको 0 से π/2 के बीच की लेनी है बस। सही है, इससे ना कम लेनी है ना इससे ज्यादा लेनी है, इसके बीच की वैल्यू लेनी है जो भी x की वैल्यू आएगी। x क्या होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। देखो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स। सही है, इसको 0 के इक्वल करेंगे क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो cos x माइनस का sin x इक्वल टू 0, ऐसी तो होता है, इक्वल टू 0 आ गया। sin x को उधर ले जाऊंगा तो cos x इक्वल टू sin x। सही है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा। सही है, sin x अपॉन cos x, तो इधर क्या बचेगा, जैसे कि अपन हो गया 1 बचा इधर। सही, इसको इसके अपॉन में लिया तो इधर क्या बचा बेटे, 1 बचा। तो साइन कॉस क्या होते हैं बेटे, tan x हो गया। तो tan x इक्वल टू 1 आ गया। यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा बेटे, x इक्वल टू tan को इधर बचाऊंगा। जैसे ये इधर कैसे जाएगा, tan इनवर्स 1 के जाएगा। सही, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो tan को मैं इधर ले गया, तो tan इधर कैसे जाता है, इनवर्स 1 थे, तो tan इनवर्स 1। अब देखेंगे कि 1 tan में 1 वैल्यू कौन से एंगल पे होती है, tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है। देखो
tan की वैल्यू जो 1 होती है वो कौन से एंगल पे होती है ये देखेंगे, तब x की वैल्यू निकलेगी। देखो 1 वैल्यू जो tan की होती है वो किस में होती है, π/4 पे, यानी कि x इक्वल टू π/4 आ गया मेरा। देखो और एंगल भी हो सकते थे, लेकिन मैं और एंगल नहीं निकालूंगा क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन में क्या कह रखा है मुझसे, उसने क्वेश्चन में पहले ही कह रखा है जो x की वैल्यू लोगे आप 0 से π/2 के बीच की होगी, सही है। तो 0 से π/2 के बीच की वैल्यू मेरी क्या आ गई, π/4 आ गई x की वैल्यू। तो ये और एंगलों पे भी और एंगल भी मिलेंगे मुझे जिसपे इसकी वैल्यू 1 होती है, tan की वैल्यू 1 होती है, लेकिन वो क्या होंगे, π/2 से ज्यादा होंगे, इसलिए वो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि उसने पहले क्वेश्चन में बता दी थी, पहले ही क्वेश्चन में उसने x की औकात बता दी थी मुझे। x की औकात क्या है कि 0 से π/2 के बीच की है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ π/4 आएगी। इतना आप समझ गए होंगे, सही है। अब क्या करते हैं बेटे, अब ये देखते हैं कि x इक्वल टू जो π/4 आया है ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है। तो ये देखने के लिए इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं हम, सही है। तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, देखो इसका h डैश x का सेकंड डेरिवेटिव करूंगा मैं, तो h डबल डैश x क्या आ जाएगा बेटे, cos x का माइनस साइन x आ जाएगा। इतना आपकी समझ में आ गया, cos x का क्या आ गया, माइनस साइन x आ गया, और साइन x का क्या आ जाएगा बेटे, cos x आ गया। समझ गए, इतना आपकी समझ में आया होगा। एक काम करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस का ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स। अब ये देखने के लिए कि ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, तो इसमें पुट करूंगा मैं। तो सेकंड डेरिवेटिव आया है, इसमें ये पॉइंट पुट करके देखूंगा, देखेंगे h डबल डैश x इक्वल टू π/4 इसमें पुट कर रहा हूं मैं, सही है। तो ये हो जाएगा साइन π/4, x की जगह π/4 पुट कर दिया, cos π/4। समझ गए इतना। तो π/4 यानी कि 45 डिग्री, इसकी वैल्यू 1/√2 होती है साइन π/4 की, और cos π/4 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो कहने का मतलब है ये आ गया, मैं ऐड करूंगा तो 2√2 आ रहा है। क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव का मतलब ये पॉइंट x इक्वल टू π/4 हमें लोकल मैक्सिमा का पॉइंट मिल रहा है, सही है। नेगेटिव आने पर हमें लोकल मैक्सिमा ही तो मिलता है। ध्यान से देखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, h डबल डैश x इक्वल टू π/4 पे मुझे क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, सही है। नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू का मतलब x इक्वल टू π/4 हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू जो π/4 हो गया हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया, सही है। लोकल मैक्सिमा का पॉइंट हो गया तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें, सही। मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब जो x इक्वल टू π/4 की जो वैल्यू है हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, जो फंक्शन दे रखी थी, सही है, मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, सही है। इतना आपको पता ही है। देखेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान से देखेंगे, फॉर मैक्सिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू हमें पता लग गया, मैक्सिमम वैल्यू देगा ये फॉर मैक्सिमम वैल्यू। तो फंक्शन हमारा था, देखेंगे बेटे, जो फंक्शन दे रखा था hx इक्वल टू, हमें फंक्शन दे रखा था, क्या था हमारा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था, सही है। x इक्वल टू π/4 यही तो आ रहा था ना हमारा, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट यही तो था, x इक्वल टू π/4 यही निकाला था। अब इसमें पुट करके देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, सही है। जैसे इसमें पुट करेंगे h π/4, देखो x के π/4 रखेंगे, साइन π/4 प्लस का cos π/4। इतना आपकी समझ में आया होगा। देखो इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू भी 1/√2, तो ये हो जाएगा 2√2, सही है। नीचे रूट आ रहा है तो इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटे, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो ये 2√2 अपॉन में क्या आ गया, √2 की मल्टीप्लाई 2 आ गया, 2 से 2 कर दिया, √2 आ गया। यानी कि जो मुझे अपनी मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई बेटे, √2, सही है। मैक्सिमम वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, √2, वैल्यू इक्वल टू √2। आपकी समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन, सही है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम निकालना आपको आए होंगे। थैंक यू।